आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस खास शो प्रेमामृतम में। मैं हूं डिम्पिका। हम हमेशा कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम काफी बार फेल हो गए हैं। हम ही क्यों फेल हो रहे हैं? बाकी लोग हमसे आगे निकल रहे हैं। ये तमाम तरह के सवाल हमारे दिमाग में एक बार तो जरूर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज जानेंगे प्रेमनाथ सर से कि आखिर क्यों होते हैं चैलेंजेस और फेलियर्स। स्वागत करते हैं प्रेमनाथ सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। तो सर, ये चैलेंजेस और फेलियर्स होते क्या है? ये भौतिक जीवन में ये चैलेंजेस फेल्यूर्स है। ये चैलेंजेस फेल्यूर्स क्यों होते हैं, ये तो सही सवाल है। आत्मा को उन्नति के लिए होते हैं। पति सर कहते थे कितना ज़्यादा चैलेंजेस रहेगा, कितना ज़्यादा फेल्यूर्स रहेगा, वो आत्मा अति उन्नत स्थिति पाती है, कम ही समय में उन्नत स्थिति पाती है। यानी कि किसी भी आत्मा के सामने जब भी कोई चैलेंजेस आता है, भले ही वो एक बार आए या बार बार आए, ये उसकी उन्नति में ही कारगर है। विदाउट चैलेंजेस फेल्यूर्स आत्मा को उन्नति नहीं होगी। इसलिए आत्मा बहुत जन्म लेना पड़ती है। अगर इस जन्म में चैलेंजेस फेल्यूर ज़्यादा हो गए, बहुत सीखने का है। वो आत्मा का लर्निंग बहुत होता है, बहुत आगे बढ़ती है आत्मा का स्थिति। तो सर, ये चैलेंजेस किस किस तरीके के होते हैं जिससे हमें पता चले? ये चैलेंजेस फेल्यूर्स मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा रहने का महिलाओं को ज़्यादा चैलेंजेस और फेल्यूर्स है, पुरुषों को नहीं। पूरा दुनिया में सबको रहता है, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा चैलेंजेस फेल्यूर्स। ऐसा क्यों? देखो, शादी से पहले मैच्योर होती है एक स्त्री, बच्ची, सबसे चैलेंज होते हैं। महीने वो भोगना भी पड़ता है। वो तो थोड़ा तकलीफ का प्रोसेस है, लेकिन वो डिवाइन प्रोसेस है। वो 3 दिन डिवाइन एनर्जी स्त्री में प्रवेश होती है। उस समय में देवी बन जाती है, इसलिए देवी बना के पूजा करती है। इसका मतलब अब से हर एक महीना 3 दिन आपके अंदर डिवाइन एनर्जी पास हो रही है, अब देवी बन गई है। वो तो चैलेंज है ना जी। तकलीफ पड़ना ही है, लेकिन उस समय में फ़ायदा क्या है? पूरा तन का क्या है, अस्वस्थ पूरा बाहर आ जाते हैं। इमोशनल प्लैक्स पूरा बाहर निकल जाते हैं उस समय 3 दिन। इसीलिए हर एक स्त्री का बहुत तकलीफ होता है, तन का भी मन का। लेकिन वो तोहफा है, किसी को मालूम नहीं। मालूम हो तो स्वीकार करते हैं, स्वीकार करना है। ये तो तोहफा है। हमारा फिजिकल और मेंटल ब्लैक्स रिलीज हो रहा है, शुद्धि हो रहा है। उस 3 दिन कौन ध्यान करेगा, फल और लिक्विड खाना लेगा, ज़्यादा मौन रहेगा, उनका आत्मा का उन्नति बहुत बढ़ जाती है। 1 साल में ध्यान के से कितना फ़ायदा मिलता है, वो 3 दिन में वो स्त्री को है फ़ायदा। चैलेंजेस स्त्री को है, फ़ायदा भी स्त्री का है, पुरुष को नहीं है। तो पुरुष की जिंदगी में अलग तरह के चैलेंजेस होते होंगे, जैसे कि कमाना, परिवार को आगे बढ़ाना। नहीं, लेकिन ज़्यादा ये जीवन भर। एक बार पुरुष कमा के बैठ सकता है, लेकिन अब जीवन भर ये सहना है। लेकिन ये सहने का गुण भी आपके स्त्री के पास है। गुण है, सहन है, प्यार है, करुणा है, त्याग है, सब गुण स्त्री में है। आत्मा होने के लिए गुण भी चाहिए, चैलेंज भी चाहिए, फेल्यूर भी चाहिए, तीनों भी चाहिए। तीनों है हर एक महिला को। देखो, शादी के पहले स्त्री का जन्म स्वर्ग, प्यार ही प्यार। शादी हो गया, दूसरा घर जाना है। दूसरा घर जाने के बाद आपका खाने का आदत अलग, वहाँ अलग। अब स्वीकार करना है जिंदगी भर। उतना ही नहीं, उनको क्या चाहिए वो पकाना है। ये चैलेंज नहीं है। पुरुष को क्या है, वही घर में है, क्या चाहिए वही खा रहे, आप खाना पका के प्यार से खिला रहे। ये जिंदगी भर है ना हर एक स्त्री को। लेकिन स्त्री स्वीकार करती है, ओके ये मेरा धर्म है। देखो क्या चाहिए वो खाने के लिए नहीं हो रहा है,
जिंदगी भर वो पूरा सिचुएशन से अलग, पर्सन से अलग है ना। हमारे घर में माता पिता भाई बहन का प्यार मिलता है, वहाँ सास ससुर हाँ, पति, उनको जैसा चाहिए वैसा ही अब रहना है। पुरुष को ये सब चैलेंज नहीं है। इतने ही नहीं, एक वुमन प्रेग्नेंट हो गई, 9 महीने, उठने का मुश्किल, बैठने का मुश्किल, लेटने का मुश्किल। एक भगवान को धरती पे लेके आने के लिए स्त्री को कितना चैलेंज है ना। अबॉर्शन भी हो सकता है, फेल्यूर हो सकता है। वो डिलीवरी टाइम में कितना दर्द, हाँ, उतना दर्द जी। मरण हो तो बेहतर से सहनते हैं। क्यों? एक भगवान का आत्मा धरती पे जन्म ले। ये पुरुष को है, डिलीवरी के बाद प्यार करता है। उस समय में डॉक्टर कहती है आपको, आप बचेगा नहीं तो आपका बच्ची बचेगा, मेरा प्राण जाने दो, मेरा बच्ची बैठना। वो प्राण त्याग करने का गुण भी स्त्री को है, पुरुष को नहीं। आप राह देखते हैं पति कब आएगा, बच्चों कब आएगा, प्यार से खाना पका के खिलाएंगे। वो खाना अगर कम है अब आखिरी में खाते हैं बच्चे। तो ये मामूली प्यार सहन नहीं है, पुरुष को कुछ भी नहीं है। डिवाइन क्वालिटीज है सब कुछ, है ना जी। पुरुष को है कोई नहीं, ये पूरा आत्मा को उन्नति का है। इतना ही नहीं, कैसा भी रहने दो परिवार, अब स्वीकार करना ही है ना, सहना है जी। पूरा परिवार आपको जैसा चाहिए ऐसा नहीं रहेगा, नानन रहेगा। हाँ, पूरा परिवार में एक दो नहीं, सबके साथ हमें उनको, कोई मेहमान आ गए 10 लोग, आपको कितना करुणा, आपका स्थिति कैसा भी रहने दो, तन आप प्यार से खाना पका के खिलाते हैं, है ना जी। हमें बैठते हमें क्या है, पुरुष को क्या है घमंड, दूसरा कुछ भी नहीं है। कितना करुणा है जी। किसी समय में, कितना भी मेहमान आने तो आप उनको प्यार से खिलाते हैं। ये पूरे चैलेंजेस स्त्री को है, पुरुष को नहीं। वो पीरियड्स का टाइम में एक एक बार कितना तकलीफ होता है। एक मैडम भावना है बेंगलोर में, अच्छा ध्यान करती है वो मैडम। उनको पीरियड्स 5 डेज हाथ पांव पकड़ लेते हैं, बहुत गड़बड़ होता है पेट में, नरक 5 दिन, डर जाती है वो। पीरियड्स का टाइम है तो आ गए नरक मेरे जीवन में जी। हाँ, वो मैडम को बताया ऐसा कोई प्रॉब्लम रहे तो फ्लावर गैलेक्टिक प्लैनेट एक प्लैनेट है, आप वो प्लैनेट एस्ट्रली चले जाओ ध्यान में, संकल्प, वो मास्टर्स का मदद लो। ये मैडम संकल्प करके फ्लावर गैलेक्टिक प्लैनेट पहुंच गए। वो प्लैनेट का मास्टर्स अंदर आने नहीं दे रहे, नहीं आप अंदर मत आना। उन्होंने पूछा क्यों? देखो पीरियड्स का टाइम में हमें आपके अंदर पहुंच के आपका फिजिकल और मेंटल ब्लॉक्स को क्लियर करते हैं। उस समय में आप गालियां देते हैं, हमने दुख होता है, वही आपका दुख है। अच्छा। वही साष्टांग प्रणाम किया मास्टरों को, क्षमा मांगे, मुझे मालूम नहीं मास्टर अज्ञान में थी, मैं क्षमा मांगती हूँ, स्वीकार करती हूँ, इस पल से प्यार करती हूँ ये पीरियड्स को। उन्होंने बताया आपको क्या चाहिए, आपका बीच में बैठ के ध्यान करना। ध्यान करने के बाद कह दिया इस महीने से आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये दर्द पूरा नहीं रहेगा, आसान से हो जाएगा। अभी क्या चाहिए? ये मेनोपॉज है ना, पीरियड्स रुक जाते हैं। पहले 60-65 ईयर्स तक नहीं रुकते थे, अब 45 बिलो रुक जाते हैं। इसका कारण क्या है? पहले स्वीकार करते थे ये हमारा भला के लिए हो रहा है, अब कब अभी नहीं रुका, क्यों नहीं रुका, अभी सोच से आपका सृष्टि से रुक गया। उस समय से आपको डिवाइन एनर्जी प्रवेश नहीं होता, आपका तन और मन का ब्लैक्स बाहर नहीं निकल जाते। हर एक स्त्री ऑब्जर्व किया तो पीरियड्स
रुकने के पहले बहुत एनर्जी, कितना भी मेहनत करो थक नहीं जाते। पूरा वो 3 दिन का डिवाइन एनर्जी 1 महीना आपको काम देती है। अब रुक गया, वो एनर्जी नहीं, इसलिए वो मैडम ने मांग लिया, नहीं आप जितना साल चाहते हैं मेनोपॉज मेरे लिए मैं स्वीकार कर। उन्होंने बताया 58 ईयर्स तक आपको मेनोपॉज नहीं हुआ। देखो हर एक स्त्री को ये ज्ञान चाहिए, वो बंद होने का कारण खुद हर एक स्त्री है। अब एक लड़की मैच्योर हो गई है, कोई आया है, क्या करते हैं, अरे अभी हो गई, तब से वो लड़की सोचती है, नफरत करती है, डांटती है, मैंने क्या। हमें किसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो तोहफा होता है। किसे हमें नफरत करते हैं, डांटते हैं, स्वीकार नहीं करते, वो शाप होता है। ऑब्जर्व करो, पूरा महिलाओं को मेजर प्रॉब्लम वही है जी। इसका कारण खुद महिला है, दूसरा कोई भी नहीं। उनको ज्ञान नहीं, इसका फायदा मालूम नहीं, स्वीकार नहीं कर रहे, प्यार नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रहे, ये पूरा शाप हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण से हो रहा है सब कुछ। अभी एक है, हर एक महिला ये चेहरा, ये रंग रूप देख के खुशी, अगर रूप सही नहीं, रंग सही नहीं, स्वीकार नहीं करते ना, अरे क्यों ऐसा रूप है मेरा, ऐसा चेहरा है, ऐसा कलर है, कभी भी वैसा अज्ञान का काम नहीं करे। हमें आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है, ये टेम्पररी है। उम्र बढ़ गए तो चेहरा बदल जाती है ना। ये तो शाश्वत है, आत्मा का स्वरूप। हर एक महिला सोचना, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, ये रूप, ये रंग, ये चेहरा, ये आकार, मैं जन्म लेने से पहले मैं डिसीजन लेके आया, मैं स्वीकार करता। ये पूरा स्वीकार करने का नहीं, पाप, पश्चाताप, प्रायश्चित, परिहार। आपका स्त्री का जन्म को नफरत किया, पीरियड्स को नफरत किया, आपका रूप को नफरत किया, है ना, पूरा नफरत किया, पूरा स्त्री जन्म को नफरत किया। इसीलिए पहले स्वीकार, हाँ इतना पाप किया मैं नफरत किया, मैं क्यों स्वीकार नहीं किया, पश्चाताप के ऐसा नहीं करना था, मैं कितना पाप किया हूँ मैं। ये पश्चात प्रायश्चित क्या है, क्षमा मांगना। मैं मेरा स्त्री जन्म को, मेरा आकार रूप शरीर को, पीरियड्स को, मेरा जीवन को, स्त्री जीवन को मैं डांटा हूँ, नफरत किया, सृष्टि के ऐसे मास्टरों को मैं क्षमा मांगती हूँ, होल हार्टेडली क्षमा मांगती हूँ। मैं प्यार करती हूँ, पसंद करती हूँ, ये पूरा मुझे तोहफा है, मैं स्वीकार करती हूँ। ये प्रायश्चित है। परिहार क्या है? हर एक लड़की को मैच्योर होने से पहले ये ज्ञान देना है, तब से वो स्वीकार करते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो तोहफा बन जाता है। ये ज्ञान महिला को है नहीं है, लेकिन केवल महिला का मतलब, स्त्री का मतलब केवल स्त्री नहीं। ये आत्मा जन्म जन्म स्त्री का जन्म लिया, जन्म जन्म पुरुष का जन्म लिया, बहुत जन्म स्त्री का जन्म लिया, बहुत जन्म पुरुष का जन्म लिया। आत्मा को स्त्री पुरुष नहीं, ये शरीर को स्त्री पुरुष है, लेकिन आत्मा में स्त्री और पुरुष दोनों का तत्व रहता है। अर्धनारीश्वर आत्मा है, ये शरीर नहीं है। ये हर एक स्त्री में 51% स्त्री तत्व रहता है, 49% पुरुष तत्व रहता है। देखो हर एक स्त्री उनको अपने आप को प्यार नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे, अज्ञान से। इतना ही नहीं, पुरुषों को डांट रहे, स्त्री का जन्म को प्यार नहीं करते, पुरुषों को भी डांटते हैं। एक ऐसा पति है, ये पुरुष है, पूरा हरे पुरुष ऐसा ही है। ये अज्ञान है नहीं, ये सृष्टि है पुरुष का स्त्री का,
लेकिन अब डांट रहे हैं। पहले आप स्वीकार करना, आपका रूप, आपका जन्म, सब कुछ पुरुष भी चाहिए, दोनों का मिलन से सृष्टि होता है। पूरा भौतिक जीवन में मेहनत का काम पुरुष कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकती। सृष्टि में दोनों सही है। मैं पुरुषों को मैं डांटा हूँ, नफरत किया, मैं क्षमा मांगती हूँ। वो सृष्टि में पुरुष भी, उनका स्थिति सही है। मैं भी बहुत जन्म में पुरुष का जन्म लिया हूँ, ऐसा स्वीकार किया तो बैलेंस हो जाता है। 50-50% अर्धनारीश्वर बन जाता है। देखो, स्त्री का जन्म को प्यार नहीं किया, पसंद नहीं किया, पुरुष जन्म को प्यार नहीं किया, पसंद नहीं किया, डांटा है, मध्य मार्ग है, देखा ना, दोनों बीच का जन्म है एक, वो जन्म मिलता है। पुरुष में 51% पुरुष तत्व रहता है, 49% स्त्री तत्व रहता है। हर एक पुरुष को ज्ञान चाहिए। स्त्री का कितना मेहनत, स्त्री का जन्म कितना तकलीफ का जन्म, कितना चैलेंजेस का जन्म है। दो स्त्री भी एक देवी है, उनको गुण बहुत सहज गुण है उनके पास, हमारे पास ऐसा गुण नहीं। प्यार करना है, पसंद करना है, अगर डांटे रहे तो क्षमा मांगना है, जन्म जन्मों से उनको मदद करना है। अब खाना नहीं पकाना तो पुरुष नहीं पकाना, अरे कोई मेहमान है, बहुत काम है, तो रसोई में जाके मदद करना है। होटल में कौन खाना पकाते हैं? पुरुष पकाते हैं। घर में पकाने की शर्म है, ऐसे पुरुष सोचते हैं ये मेरा काम नहीं, ये औरतों का है। लेकिन उनका धर्म है, अगर उनको शरीर का स्वस्थ नहीं है, उनको कुछ नहीं हो रहा है, कोई मेहमान ज़्यादा आ गए, ज़्यादा काम आ गए, क्यों मदद नहीं करना? दोस्तों है ना, दोनों स्त्री पुरुष दोस्त कैसा रहना, प्यार देना, मदद करना, उनको कुछ समय में क्या करना है वो सब कुछ देना है। ऐसा पुरुष भी स्त्री जन्म का मेहनत क्या है, वो महत्व क्या है, स्वीकार करके क्षमा मांग के वो ऐसा जीवन किया तो अर्धनारीश्वर बन जाता है। 50-50% बैलेंस होता है। स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, अर्धनारीश्वर है आत्मा। ये ज्ञान हर एक स्त्री को चाहिए, हर एक पुरुष को चाहिए। लेकिन चैलेंजेस, फेल्यूर्स पुरुष को बहुत कम है। भौतिक जीवन में बहुत कुछ है, वो जीवन भर नहीं। हर एक स्त्री को, महिला को, स्त्री से पूरा जन्म आखिरी तक चैलेंजेस, फेल्यूर्स है। इसलिए हर एक स्त्री अपने आप को स्वीकार करना है, पसंद करना है, प्यार करना है। आत्मा को उन्नति के लिए ये जन्म मैं लेके आई हूँ, ये ज्ञान सबको देना है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि स्त्री और पुरुष के समक्ष जिस भी तरह की चुनौतियाँ आती हैं, उनको ज्ञान देने के लिए आती हैं, और इस ज्ञान को लेने के लिए हमेशा खुले हाथों से स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये फेलियर्स, क्या हमारे हमेशा हर चुनौती में फेलियर्स हमारे सामने होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो क्यों? हमें लेके आते, जन्म लेने से पहले पूरा चैलेंजेस को हमें लेके आती है ना। पति सर कहते हैं उन्नत लोक से ये धरती लोक में जन्म लेने का बड़ा साहस चैलेंज है। केवल 1% मास्टर्स जन्म लेते हैं। वो कौन है? पिरामिड मास्टर्स है। वो 1% में स्त्री जन्म लेने का ग्रेट चैलेंज है। वो 1% में 1% स्त्री जन्म का चैलेंज लेके आता है। पिरामिड मास्टर्स कोई मामूली नहीं है, वो भी महिलाओं मामूली नहीं है। देखो 2019 में ध्यान महिला चक्र चालू हो गए। पहला ध्यान महिला चक्र 25 साल पूरा महिलाओं को जगा के बाहर लेके आए। ऐसा गुरु किसी जन्म, किसी युग में इतना महिलाओं आध्यात्मिक जीवन में नहीं आए है। हमारे सोसाइटी में ज़्यादा महिलाओं हैं, है ना। युग युगों में ऋषियों हैं, ऋषियों का पत्नी के बारे में किसी को मालूम। इस अब ये युग में पूरा महिलाओं का संख्या ज़्यादा है। महिला का जन्म चुन के चैलेंज लेके आया पिरामिड मास्टर्स। चैलेंज यहाँ नहीं,
वहाँ में लेके आते हैं। वो ज्ञान रहे तो हमें स्वीकार करते हैं, नहीं तो हमें स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि ज्ञान बढ़ाने के लिए ही फेलियर्स भी आते हैं। तो सर, ये चैलेंजेस और फेलियर्स क्या हमारे दोनों तरह के जीवन में आते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक? आध्यात्मिक जीवन में चैलेंज नहीं, फेल्यूर नहीं, है ना। अब ध्यान नहीं लगाओ, उसको कुछ दुख नहीं, छोड़ देता है, नहीं तो ध्यान कम करता है। चैलेंजेस फेल्यूर्स भौतिक जीवन में ही है। आध्यात्मिक जीवन में केवल उन्नति है। आत्मा को उन्नति के लिए हमें आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का मदद से, वो ज्ञान से ये चैलेंजेस को हमें फेस करने का स्थिति, वो स्वीकार करने का ज्ञान लेके हमें भौतिक जीवन ये चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं, खुशी से जीवन करते हैं। हम मालूम हो गया हमारा कहानी। आध्यात्मिक जीवन नहीं, ध्यान नहीं किया, ये ज्ञान कैसे मिलेगा? लेकिन डेफिनेटली आध्यात्मिक जीवन को ध्यान करना ही है। आध्यात्मिक जीवन नहीं तो भौतिक जीवन में ये ज्ञान नहीं मिलता। चैलेंजेस का, फेल्यूर्स का, एक कैसा सहना है, कैसा चैलेंज लेना है, कैसा स्वीकार करना नहीं होता है। इसलिए जरूरी है। चैलेंजेस फेल्यूर्स केवल भौतिक जीवन में है, आध्यात्मिक जीवन में नहीं। तो सर, जिस तरीके से आपने एक तरीके का चैलेंज बताया, ऐसा ही दुनिया में एक और चैलेंज है कि हर स्त्री और पुरुष माता पिता के रूप में खुद को देखना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको बच्चे नहीं होते, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते, अनाथ जीवन जी रहे होते हैं। क्या ये भी किसी तरीके की सीख देता है चैलेंज? नहीं, देखो, एक माँ है, बच्चों को अनाथ बना दिया। वो अनाथ का जन्म जीवन कैसा रहेगा ये माँ को कैसा मालूम होता है? दूसरे जन्म में ये माँ अनाथ बनती है। ये कर्म सिद्धांत है, किसी का गलत नहीं है। अनाथ बनने का कारण माँ है। हाँ, वो अनाथ का जीवन कितना तकलीफ का जीवन बचपन से। हाँ, उनको प्यार नहीं, खाना नहीं, कोई बात करने वाला नहीं प्यार से। वो अनुभव आत्मा को हुआ, ये माँ को दूसरे जन्म में ये अनाथ बनती है। वो अनुभव चाहिए हर एक आत्मा। चैलेंजेस ऐसा भी होता है, ये अनुभव के लिए कर्म सिद्धांत है, वो कर्म भोगना ही है, वो चैलेंज भी है। ऐसा होता है जन्म से। बच्चों नहीं है, पिछले जन्म में बहुत बच्चे हैं, बच्चों से बहुत तंग हो गए। वो माँ जन्म लेने से पहले, नहीं मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मैं बच्चों बिना जीवन करना चाहती हूँ। उसका डिजाइन है। पिछले जन्म का क्या है, उन आत्मा शरीर छोड़ने के बाद उन्नत लोग पहुँचते, फिर जन्म लेने से पहले मास्टर से पूरा पिछले जन्म दिखाते हैं। वो देखने के बाद ऐसा जन्म नहीं चाहती हूँ। अगर वो सोचा ये चैलेंज है, ये फेल्यूर नहीं है, मैं अभी सीखने का एक्सपीरियंस हुआ, अभी मैं आगे बढ़ना है इसलिए एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा स्वीकार करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, नहीं तो नहीं होता है। सर, थैंक यू सो मच। आपने हम सभी लोगों की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को हटाया और हमें ये ज्ञान दिया कि हमारे साथ जो भी होता है, जिसे हम चुनौती समझते हैं और परेशान हो जाते हैं, और हम खुद से सवाल करते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये सब हम लोग खुद से लेकर आए हैं कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो देखा दर्शकों, जीवन में सकारात्मकता की कितनी ज़रूरत है। अगर आप सकारात्मक रहकर सोचेंगे कि आखिर आपकी लाइफ में क्यों इतनी चुनौतियां आ रही हैं, क्यों बार बार हम असफलताओं को देख रहे हैं, तो आप जान पाएंगे कि ये सब एक समय है जब वो हमें खुद से ज्ञान लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रेमामृतम के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।